नमस्कार दोस्तों, स्वागत है भगवत गीता श्लोक नंबर 1.6 आपकी आत्मा यानी कॉन्शियसनेस के दृष्टिकोण से। तो चलते हैं, पहले श्लोक को पढ़ते हैं, फिर श्लोक का अर्थ समझेंगे और फिर आत्मा के दृष्टिकोण से सीख लेंगे। तो चलते हैं, पहले श्लोक को पढ़ते हैं। श्लोक है युधामन्युश्च विक्रांत उत्मोजाश्च वीर्यवान सौभद्रो द्रौपदेयाश्चर्य सर्व एव महारथ। इसका अर्थ है वीर युद्धामन्यु, शक्तिशाली उत्मौजा, अभिमन्यु और द्रौपदी के पुत्र ये सभी महारथी इस सेना में उपस्थित हैं। यह इसका अर्थ हुआ, इस श्लोक का अर्थ। और अब जानेंगे आत्मा यानी कि कॉन्शियसनेस के दृष्टिकोण से सीख लेंगे, इसको डिस्क्राइब करेंगे बहुत अच्छा से। तो चलते हैं। इस श्लोक में जिन वीरों का उल्लेख किया गया है वे हमारी आत्मा की अद्वितीय शक्तियों और गुणों का प्रतिनिधित्व करते हैं। हर योद्धा आत्मा की किसी विशेष क्षमता का प्रतीक है जिसे हमें जीवन में विकसित करना चाहिए। इस श्लोक में बताया जा रहा है कि जिन वीरों का उल्लेख किया गया है वो हमारी आत्मा की अद्वितीय शक्तियाँ हैं जो हमारे अंदर से वर्क करती हैं, जो आपको दिखती नहीं है। और ये अद्वितीय शक्तियाँ अलग अलग गुणों का प्रतिनिधित्व करते हैं। हर योद्धा का अपना आत्मा की विशेष से अलग अलग क्षमता और प्रतीक है। जो पहला जो प्रतीक है युधामन्यु, निडरता यानी कि फियरलेसनेस। युधामन्यु आत्मा की निडरता का प्रतीक है। यह शक्ति हमें जीवन की हर चुनौती का सामना निर्भीकता से करने की प्रेरणा देती है। आत्मा में जागृत निडरता किसी भी कठिनाई के आगे घुटने नहीं टेकती और हमेशा साहसपूर्वक आगे बढ़ती है। यह हमें विपरीत परिस्थितियों में भी अडिग रहने की प्रेरणा देती है। युद्धामन्यु जो है वो निडरता यानी कि फियरलेसनेस का प्रतीक है, जो किसी भी चीज़ों में निडरता और किसी भी चीज़ों में चुनौती का सामना करने के लिए हमें शक्ति प्रदान करते हैं। उत्मौजा रक्षात्मक शक्ति, डिफेंसिव पावर। उत्मौजा आत्मा की रक्षात्मक शक्ति का प्रतीक है। यह गुण हमें मानसिक और भावनात्मक रूप से सुरक्षित रखता है। जीवन में जब नकारात्मक शक्तियां हमें घेरने की कोशिश करती है तब यह शक्ति हमें सुरक्षित रखने में मदद करती है, जिससे हम अपने मार्ग पर बिना विचलित हुए आगे बढ़ते रहते हैं। आत्मा की यह रक्षात्मक शक्ति हमें भीतर से मजबूत और संतुलित बनाती है। उत्मौजा जो रक्षात्मक शक्ति यानी कि डिफेंसिव पावर का प्रतीक है, जो वो हमारी मानसिक और भावनात्मक रूप से सुरक्षित रखता है, मतलब नकारात्मक शक्तियों से दूर रखती है। जब भी कोई हमारे तरफ नकारात्मक शक्तियाँ आती हैं तो जब मतलब घेरने की कोशिश करती है तब हमें ये शक्ति रक्षात्मक शक्ति के रूप में हमें मजबूत और संतुलित बनाती है। सौभद्र यानी कि अभिमन्यु, युवा अवस्था की ऊर्जा, यूथफुल एनर्जी। अभिमन्यु आत्मा की युवा अवस्था की ऊर्जा का प्रतीक है। यह शक्ति हमें नवोन्मेष, जोश और नई चुनौतियों को स्वीकार करने की ऊर्जा प्रदान करती है। जब व्यक्ति अपनी आत्मा के संपर्क में होता है तो वह नई संभावनाओं को देखने और जीवन में कुछ नया करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। अभिमन्यु की ऊर्जा हमें जीवन में प्रगति करने की प्रेरणा देती है। सौभद्र यानी कि अभिमन्यु, युवा अवस्था की ऊर्जा। अभिमन्यु वो युवा अवस्था की ऊर्जा का प्रतीक है जो हमें जोश और नई चुनौतियों का अंदर मतलब नई जोश और नई चुनौतियों का सामना करने की वो शक्ति देती है और जीवन में प्रगति करने की प्रेरणा देती है। द्रौपदेय यानी कि द्रौपदी के पुत्र, संघर्ष से उत्पन्न ज्ञान, विजडम बॉर्न फ्रॉम स्ट्रगल। द्रौपदी आत्मा के उस ज्ञान का प्रतीक है जो संघर्ष और कष्टों के बीच विकसित होता है। जीवन में आने वाली कठिनाइयों और संघर्ष से व्यक्ति सीखता है और उन्हें आत्मिक विकास के साधन के रूप में देखता है। यह ज्ञान हमें मानसिक परिपक्वता और दृढ़ता प्रदान करता है, जिससे हम अपने जीवन के उद्देश्यों को और स्पष्ट रूप से समझते हैं और अपने मार्ग पर नियंत्रण अग्रसर रहते हैं। मतलब संघर्ष से उत्पन्न द्रौपदी के पुत्र यानी कि द्रौपदी। जब भी कोई हम ज्ञान जब लेने जाते हैं तो हमें संघर्ष का दौर मतलब उस संघर्ष और कष्टों के बीच विकसित होना पड़ता है, तभी हमें ज्ञान मिल पाता है और तभी हम जीवन में कठिनाई और संघर्ष से व्यक्ति सीखता है, तभी उन्हें आत्मिक विकास के रूप में साधन के रूप में देखता है। अगर हम शिक्षा के तौर पे देखें,
आत्मा कॉन्शियसनेस की ये शक्तियाँ हमें जीवन में सिखाती है कि निडरता, रक्षात्मक शक्ति, युवावस्था की ऊर्जा और संघर्ष से उत्पन्न ज्ञान जैसे गुणों का विकास करके हम एक सशक्त और सफल जीवन जी सकते हैं। जब ये गुण जागृति होते हैं तो व्यक्ति जीवन में किसी भी बाधा का सामना आत्मविश्वास और आंतरिक शांति के साथ कर सकता है। शिक्षा ये है कि जब भी आत्मा की शक्ति हमें जीवन में ये सिखाती है कि निडरता, रक्षात्मक शक्ति, व्यवस्था और ऊर्जा से संघर्ष उत्पन्न जैसे ही गुण हमारे अंदर विकास के तौर पे होती है, तो ये एक सशक्त और सफल जीवन की जी सकते हैं। मतलब अगर ये आपके अंदर अगर ये विकास अगर आपके अंदर हो गई तो आप एक सफल जीवन के रास्ते पे आप जा सकते हैं। और जीवन में किसी बाधा मतलब कोई भी आपके पास बाधा है, आप आत्मविश्वास और आंतरिक शांति के साथ आप वो पूरा कर सकते हैं। उदाहरण उदाहरण के तौर पे हम देखते हैं युद्धामन्यु, निडरता, फियरलेसनेस। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में एक लीडर अपने व्यापार को शुरू करता है और लगातार रिजेक्शन और टीम टूटने और खत्म होने जैसे असफलता के बावजूद निडरता के साथ आगे बढ़ता है। उसकी निडरता उसे हार मानने से रोकती है और अंततः वह सफल हो जाता है। यानी कि डायरेक्ट सेलिंग जो इंडस्ट्री होती है, जैसे मैंने पिछला श्लोक में आपको बताया कि शिक्षा व्यवस्था के कारण बहुत सारे लोग पीछे रह जाते हैं और लगातार प्लान पर प्लान करते जाते हैं। अब आता है कि जब हम प्लान करते जाते हैं डायरेक्ट सेलिंग में, एक 100 प्लान करते जाते हैं और जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो लगातार आगे बढ़ते जाते हैं। जैसे एक लेवल लिए, दूसरा लेवल लिए, तीसरा लेवल लिए, और जैसे ही हम उस लेवल पे आगे बढ़ते हैं तभी हमारी टीम टूट जाती है। मतलब लगातार रिजेक्शन, पीछे तो रिजेक्शन मिला ही, फिर आगे आने वाले समय में भी रिजेक्शन मिलता है। ऐसा नहीं कि हमेशा आप हमेशा सफल नहीं, कभी रुकते हो, कभी आप आगे बढ़ते हो। तो ऐसे ही रिजेक्शन मिलते मिलते जैसे ही टीम टूटने और ख़त्म होने जैसे असफलता के बावजूद निडरता के साथ आगे बढ़ता है। यानी कि जैसे ही वो टीम भी खत्म होता है तभी वो निडरता उसके अंदर रहता है कि मुझे सक्सेस पाना है, और वही उसकी निडरता उसे हार मानने से रोकती है और वो अंततः सफल हो जाता है। ऐतिहासिक उदाहरण है भगत सिंह की निडरता ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने बिना किसी डर के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। भगत सिंह ऐसे उदाहरण हैं और उन्होंने अपने प्राण की आहुति दे दी, मतलब अपनी जान की बाजी लगा दी। कहने का मतलब ये है। उत्मौज, रक्षात्मक शक्ति, डिफेंसिव पावर। एक माता पिता अपने बच्चों को बुरी संगत से बचाने के लिए हमेशा सचेत रहते हैं। उनकी रक्षात्मक शक्ति बच्चों को एक स्वस्थ और सकारात्मक वातावरण में विकसित होने में मदद करती है। मतलब जब भी एक बच्चा जब जन्म लेता है तो माता पिता बुरी संगतों से बचाने के लिए उन्हें हमेशा सचेत रहते हैं कि मेरा बच्चा बुरी संगत में ना जाए, और उन्हें रक्षात्मक शक्ति मतलब एक स्वस्थ और सकारात्मक वातावरण में रख कर उन्हें विकसित करते हैं। तभी वो बच्चा उस नकारात्मक शक्तियों से दूर रह पाता है। उदाहरण के तौर पर देखें, महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा की रक्षा के लिए रक्षात्मक शक्ति का उपयोग किया। उन्होंने बिना हिंसा के भी भारतीयों को ब्रिटिश शासन से मुक्त करने का मार्ग प्रशस्त किया। महात्मा गांधी ने अहिंसा और सत्य का रास्ता अपनाकर रक्षात्मक शक्तियों का उपयोग करके उन्होंने बिना हिंसा किए अहिंसा के रास्ता पर चल के भारतीयों को ब्रिटिश शासन से आज़ाद करवाया था। सौभद्र यानी कि अभिमन्यु, युवावस्था की ऊर्जा, यूथफुल एनर्जी। एक युवा खिलाड़ी अपनी ऊर्जा और उत्साह से अपने इस खेल में श्रेष्ठता प्राप्त करता है। उसकी युवावस्था की ऊर्जा से नए नए तरीकों से अपने खेल में सुधार करने की प्रेरणा देता है। आप बहुत ऐसा खेल देखते होंगे जहाँ से हमें बहुत सारी प्रेरणा मिलती है, और वो युवावस्था वैसी होती है कि जो एक नई ऊर्जा नए नए तरीके से देती है, और उस नए नए तरीके की ऊर्जा के माध्यम से खेल में सुधार करने मतलब वो हमारे जीवन में भी प्रकट होता है और खेल के सुधार में आगे बढ़ते हैं। ऐसे बहुत सारे खिलाड़ी हैं, रोनाल्डो हैं, मेसी हैं, विराट कोहली हैं, महेंद्र सिंह धोनी, ऐसे बहुत सारे हैं। लेकिन मेरे गुरु ने उदाहरण जो दिया है क्रिकेटर विराट कोहली की युवा ऊर्जा ने उन्हें विश्व क्रिकेट के शीर्ष पर पहुँचा दिया। वो उनकी ऊर्जा के चलते वो शीर्ष पर पहुँचे हैं विराट कोहली। द्रौपदेय, संघर्ष से उत्पन्न, विजडम बॉर्न फ्रॉम स्ट्रगल। यहाँ से पहले ही उदाहरण से स्टार्ट हो गया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जीवन संघर्ष से उत्पन्न ज्ञान का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। उन्होंने अपने जीवन में अत्यधिक सामाजिक और आर्थिक भेदभाव का सामना किया, लेकिन इन कठिनाइयों को अपनी शक्ति और ज्ञान प्राप्ति का स्रोत बनाया। उनके संघर्ष ने न केवल उन्हें शिक्षा के क्षेत्र में महान उपलब्धियां दिलाई, बल्कि उन्हें भारतीय समाज में सामाजिक न्याय और समानता की नींव रखी। यह संघर्ष से उत्पन्न ज्ञानी था जिसे उन्हें भारत के संविधान निर्माता और बनने और समाज में स्थायी परिवर्तन लाने की शक्ति दी।
उन्होंने ना समाज को देखा, ना आर्थिक भेदभाव का वो भी सामना किया। मतलब समाज में भी रह के कठिनाइयों और आर्थिक भेदभाव का सामना करते हुए उन्होंने इन कठिनाइयों को अपने एक शक्ति और ज्ञान प्राप्ति का स्रोत बना लिया, और तभी वो आगे बढ़े और वो संविधान निर्माता बने। अब महाभारत की कहानी क्या कहती है उसके आधार पर हम देखते हैं। महाभारत की यह महान कथा इन सभी योद्धाओं को हमारे जीवन में आत्मिक गुणों के रूप में प्रस्तुत करती है। इन गुणों ने पांडव यानी कि आत्मा को धर्म सच्चाई की रक्षा करने में मदद की, और यह दर्शाता है कि आत्मा की इन शक्तियों के बिना जीवन के संघर्ष में सफलता असंभव होती है। यानी कि आत्मा और सच्चाई अगर हमारे साथ है तो हम इन शक्तियों से हम संघर्ष करते हुए हम जरूर सफलता पा सकते हैं। सेल्फ रिफ्लेक्शन टिप है जो आपसे सवाल है, क्या आप इन गुणों को अपनी आत्मा में महसूस कर पा रहे हैं? कौन सा गुण आपकी जीवन यात्रा को और अधिक सशक्त बना रहा है? इस पर आप जरूर सवाल का आप उत्तर दीजिएगा। बस छठा श्लोक में इतना ही, तो आप मिलेंगे फिर आपसे 7वें श्लोक में। इस लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। नमस्कार।